हेलो दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव क्लासेज में। तो आइए इस वीडियो में खान सर के द्वारा निकाला गया बुक जिसमें हम प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे, जिस जो कि पेज नंबर 6 से है। पुरातात्विक स्रोत। अभिलेख। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर उत्खनित है तथा अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाजकोई अभिलेख नामक स्थान से मिले। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नक्षत्र देवताओं के नाम मिलते हैं, जबकि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं जो 300 ईस्वी पूर्व के लगभग हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है तथा भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। यवन राजदूत हेलियोडोरस का वेशनगर से गणुर स्तंभ लेख प्राप्त होता है, जिसमें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सोहगौरा अभिलेख में मिलता है। एरण से प्राप्त वराह भगवान पर राज तोरमाण का लेख अंकित है तथा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिख दिया। महत्वपूर्ण अभिलेख। एक तरफ अभिलेख, एक तरफ शासक एवं अभिलेख की विशेषता। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राज खारवेल। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन। सुदर्शन झील के बारे में जानकारी। नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र सातकर्णी तथा सातवाहनों की उपलब्धियां। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मिलती है। ग्वालियर अभिलेख गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। जूनागढ़ अभिलेख में हूणों पर विजय का विवरण मिलता है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसन के बारे में जानकारी मिलता है। बांसखेड़ा और मधुबल हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश। बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख सातवाहनों की उपलब्धियां। अयोध्या अभिलेख शुंगों की उपलब्धियां। भरहुत अभिलेख शुंगनेरण शब्द खुदे होने से शुंगों द्वारा निर्मित। एरण अभिलेख भानुगुप्त। एरण अभिलेख में सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिला था। सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनते थे, जबकि प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कांसार्पण कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया। कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। इंडो यूनानी तथा इंडो सिथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे।
रोमन सिक्के अरिकमेडु पुदुचेरी के पास से प्राप्त हुए हैं। उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती है व दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती है, जबकि दक्षिणायन के वे मंदिर जिनमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है वे वेसर शैली के मंदिर कहलाते हैं। कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई है जनसाधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्ति कला का ज्ञान मिलता है। भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्ति कला में जन समन्वय के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। अजंता गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वतता सर्वकालिक है, जिससे गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। साहित्यिक स्रोत: वैदिक साहित्य। इसके अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि है। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद कुल 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ऋक् का अर्थ छंदों तथा चरणों से मुक्त यंत्र होता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह का ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया है, जिसे पुरुष सूक्त कहा गया, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख, भुजा, जंघाओं, चरणों से उत्पन्न हुए। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। यजुर्वेद। यजु का अर्थ है यज्ञ। यजु में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। वैदिक मंत्रों के संग्रह यजुर्वेद में बताए गए हैं। यह वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अथर्व कहलाता है। एक ऐसा वेद है जो गद्य व पद्य दोनों शैली में है। यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान है। इसके 2 भाग हैं: कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ ज्ञान या संगीत। इसमें मुख्य यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। इसके मंत्रों को गाने वाला उद्गात्री कहलाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिसमें से 75 से अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई है। अवेद। गंधर्ववेद इसकी प्रमुख शाखाएँ कैथुमीय, जैमिनीय तथा रामायणीय है। अथर्ववेद। अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा हैं। इन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहा गया तथा इसके दूसरे दृष्टा रचयिता वो गिरस ऋषि थे। इसे अथर्वगिरस वेद भी कहा जाता है। इसे भैषज वेद भी कहा जाता है। इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। इसकी रचना सबसे अंत में हुई। इसमें कुल 20 कांड, 731 सूक्त एवं 5987 मंत्र हैं।
इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से उद्धृत है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।